नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। अपडेट एट द 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर हुआ विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। देश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से 250 छात्रों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। वहीं प्रधानमंत्री ने छात्रों को भारत की विविधता और अन्य बातों की जानकारी दी। राष्ट्र विरोधी कहानियों को दबाने के लिए माहौल बनाने की जरूरत। उपराष्ट्रपति ने रविवार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही और देश विरोधी विचारों पर जताया दुख। प्रधानमंत्री मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में भाग लेंगे और हुकुमचंद मिल श्रमिकों के बकाये से संबंधित चेक सौंपेंगे। और दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को दी शुभकामनाएं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर देश भर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। आज नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि सदैव अटल पर भी विशेष प्रार्थना सभा हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सभी जिलों से आए लगभग 250 छात्रों ने फ्री व्हीलिंग और अनौपचारिक बातचीत में हिस्सा लिया। ये छात्र भारत सरकार के वतन को जानो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 के तहत जयपुर, अजमेर और नई दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत इस यात्रा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का प्रदर्शन कराना है। एनर्जी इतनी कैसे लाते हैं मीन्स इतने काम होने के बाद भी? देखिए, जब आप अपने घर में माता जी को देखिए, अपनी माँ को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा वो सुबह से इतना काम करती है और सोचोगे आप खुद को करना है तो आपको लगेगा कि इतना काम मुझे कहोगे तो मैं कैसे करूं। परिवार के हर व्यक्ति के प्रति उसके दिल में एक प्यार होता है, उसका मन करता है। तो ऐसा तो नहीं है कोई ईश्वर ने कोई हमसे उसको ज्यादा ताकत दी है, लेकिन उसके मन में ये मेरा परिवार है, मुझे उनके लिए कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए। तो उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही मुझे लगता है कि 140 करोड़ ये सब मेरे परिवार वाले हैं। उनके सुख के लिए, उनकी भलाई के लिए मैं जितना कर सकूं उतना मुझे करना चाहिए। रेलवे में पहली बार सफर किया। अच्छा, काफी लोग हैं? तो क्या अनुभव आया जब रेलवे में सफर किया तो क्या लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आपको मालूम है ना आपके यहाँ बहुत बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बन रहा है? सर, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन रहा है। उसकी वजह से मेरे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है इस वर्ल्ड में। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी अजायब है आपके लिए। जयपुर में आप लोगों को कौन सी बात अच्छी लगी? सर, पहले हवा महल का कलर बहुत ही प्यारा है, मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा वो। दिल्ली में कहाँ गए? हम रेड फोर्ट गए और सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल गए,
वहाँ पे भी हमने देखा, वहाँ के आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और हम टेम्पल हाँ, टेम्पल का बहुत ही अक्षरधाम गए थे जी। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? इतने सारे। हमने तो सुना था कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलने लगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल टैलेंट है उसमें खेल कूद एक बहुत बड़ी ताकत है। और हमने देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल कूद के लिए अगर अच्छा अवसर मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। आपके जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक बेटी जिसको दोनों हाथ नहीं है और वो आर्चरी में, तीर कमान में गोल्ड मेडल लेके आ गई। और इस मौके पर प्रधानमंत्री से मिलकर ये स्कूली छात्र भी काफी उत्साहित नजर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलके। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हमारे सामने। और उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बोला मैं हर काम में मुझे थकान महसूस नहीं होती। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर मिल के। हमें मतलब लगता नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा इधर आने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पर। श्रीनगर जैसे हमारा लाल चौक ज़्यादा फिट नहीं था, अब वो बहुत ही अच्छा लगता है। लाल चौक को देख के दिल्ली की याद आ जाती है। तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने इतनी चेंजेस नहीं देखी है जितनी ये मोदी जी की गवर्नमेंट थी। हमारी जो ये गवर्नमेंट है ये बहुत सारी डेवलप करती है। जैसे कि मैंने मेट्रो राइडिंग की थी, इससे पहले मैंने कभी मेट्रो राइडिंग नहीं की थी। बहुत मैजिकल था, लग रहा था वो सच में रियल में ही सामने है या फिर ये सब कुछ ड्रीम है, ऐसा ही फील हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, लग ही नहीं रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर है, बहुत फ्रेंडली थे। आज मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बड़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आज रियल में प्राइम मिनिस्टर देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखे हुए हैं। आज हमारे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये फर्स्ट बार था हम सब का कि हम जम्मू कश्मीर से बाहर किसी स्टेट अपनी को देखने के लिए आए हैं। आज हमने इतना तो नहीं सोचा था कि हमें प्रधानमंत्री मिलेंगे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इनका कि हम हमारे बच्चों के बीच में वो आए। भारत माता की जय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर छात्रों को संबोधित किया। You are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स were infested with power brokers। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। These elements, nefarious elements, leverage the decision making in the higher echelons of power at the state and center। और आज क्या है? चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। We have now an ecosystem where our power corridors have been sanitized of corrupt elements, middlemen। ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र विरोधी बातों को रोकना और बेहतर माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that has constitutionally structured democracy at the village level, at the Panchayat Samiti level, at the district level, at the state level, at the central level. India is the only country
their power transfer is by the ballot. और इससे पहले कल सुबह उपराष्ट्रपति ने अपने निवास स्थान पर भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2023 बैच के प्रोविजनर्स ऑफिसर्स के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें संबोधित किया। Our Prime Minister, who is passionate about development of all, was a mission that our Bharat should be at peak in 2047 as a developed nation. He is in mission mode. His achievements are stupendous. The global authorities have recognized it. When we look around, IMF, World Bank, they are all praised for India. India is taken to be the favorite destination of investment and opportunity. Look at our situation, where we were in terms of economy just 10 years back. Now we have overtaken UK and France. Japan and Germany are next by 2030. But these accomplishments will get qualitative edge with your contribution. विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आज से 29 दिसंबर तक रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि जयशंकर मॉस्को के साथ सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के बयान में ये कहा गया कि समय की कसौटी पर खरी उतरी भारत रूस साझेदारी स्थिर और लचीली बनी हुई है। ऐसे में विदेश मंत्री आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग के साथ ही व्यापार मंत्री डेनिस मोंतरोव से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना का नया JN1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरिएंट के 23 मामले सामने आ चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सभी केसेस हल्के लक्षण के हैं। WHO ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO ने ये बताया है कि अभी तक विश्लेषण ये कहता है कि मौजूद वैक्सीन JN1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इसमें लोगों को ज़्यादा खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को कहा गया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना के उपस्वरूप JN1 को आइसोलेट यानी कि पृथक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कामयाबी मिलने के बाद इस पर मौजूदा टीकों के असर का पता लगाया जाएगा। NIV के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक वायरस को पृथक करने के लिए हैवी वायरल लोड की आवश्यकता होती है। साल 2020 में जब पहली बार कोरोना को पृथक किया गया था, उस दौरान नमूने में हैवी वायरल लोड न होने की वजह से 2 बार असफलता मिली थी। इस बार केरल के अस्पतालों में गंभीर रूप से भर्ती मरीजों को चुना गया है और उनके नमूने मंगाकर स्वरूप को अलग करने का काम शुरू किया गया है। भारतीय खेल मंत्रालय ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया। उसने नवनियुक्त भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। इस साल पहलवानों के विरोध के बाद भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद से ये चुनाव हुआ और बृजभूषण शरण के ही करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके बाद बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। इसके अलावा हरियाणा के पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। सरकार ने नियमों की अवहेलना के कारण कुश्ती संघ को निलंबित किया है। नवनिर्वाचित निकाय ने पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त नोटिस दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की।
खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नए निकाय ने WFI संविधान का पालन नहीं किया है। हमने फेडरेशन को समाप्त नहीं किया है, बल्कि अगले आदेश तक निलंबित किया है। उन्हें बस उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए एक वीडियो एक्स पर साझा किया है। मां भारती के लाडले अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। छोटी सी बात को ही व्यंग करना जो उनकी विशेषता थी। कितना ही माहौल, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गरमाया भी हो तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, अपने भीतर समाहित कर दिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। और देश आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर उनकी संग्रहित कृतियों के 11 खंडों के पहले संस्करण का आज विमोचन करेंगे। अमृतकाल में देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देना प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन इसी दिशा में एक प्रयास है। महामना को हमारा भी नमन। मैं भारत रत्न महामना जी के चरणों में वंदन करता हूं कि 100 वर्ष पूर्व जिस बीज को उन्होंने बोया था वो आज कितना बड़ा विराट ज्ञान का, विज्ञान का, प्रेरणा का एक वृक्ष बन गया है। 100 साल पहले महामना जी के इस कार्य को देखें तो पता चलता है कि दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, विजनरी किसको कहते हैं। भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। उन्हें जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। और आज वो दिन है जिसका इंतजार बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, क्रिसमस। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो क्रिसमस की रौनक दुनिया भर में है और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं दुनिया भर में कैसे मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार, इसकी झलकियां।
इन झलकियों के साथ आप सभी को संसद टीवी की पूरी टीम की ओर से मैरी क्रिसमस। और अब बात इतिहास की। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें सजाता है और इतिहास हमें संवारता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इतिहास के पन्नों में क्या सिमटा है। इसलिए आपको रोज़ दिखाते हैं इतिहास। तो आइए देखते हैं आज के दिन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं। 25 दिसंबर साल 2014 से भारत में सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में आज ही के दिन मनाया जाता है। साल 1924 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। सरकार में जवाबदेही के लिए भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुशासन दिवस की स्थापना की गई। पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि जब वह विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी भाषा में दिया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साल 2015 में भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा। 25 दिसंबर साल 1861 को महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामना ने अपना जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया। साल 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 2015 में भारत सरकार ने महामना को भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये था आज का इतिहास अपडेट @10 में। आज इतना ही। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।